माता पिता के मर जाने के बाद कल्लू कौवा ने अपने छोटे भाई को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। कल्लू कौवा अपने भाई के लिए अच्छे से अच्छे फल लाकर खिलाता था। कल्लू कौवा अपने भाई को जंगल की सैर कराता है और उसकी खुशी का पूरा ध्यान रखता है ताकि उसको अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। एक दिन कल्लू कौवा अपने छोटे भाई से कहता है, डोलू मेरे भाई, तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तुमको जोर की भूख लगी होगी ना। भैया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपने हमें कभी माँ बाप की कमी महसूस ना होने दी। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। डोलू, बड़े भाई अपने छोटे भाई के लिए माँ बाप से कम नहीं होते हैं। उसके बाद कल्लू कौवा भोजन लेने जंगल चला जाता है। जंगल जाते समय कल्लू कौवा को सोनी चिड़िया मिल जाती है। कल्लू भैया, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ आपसे बात करने के लिए, पर आप तो मिलते ही नहीं हैं। आज आप मिले हैं तो मैं बिना बात किए नहीं जाने दूंगी। बताओ सोनी चिड़िया, क्या बात करना चाहती हो तुम मुझसे? मुझे घर जल्दी जाना है क्योंकि मेरा छोटा भाई डोलू घर पर अकेले है। कल्लू भैया, मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें। आप घर का सारा काम करते हैं और जंगल से भोजन भी ढूंढकर खुद ही लाते हैं। आपकी पत्नी आ जाएगी तो आपको आराम हो जाएगा। चिड़िया बहन, अभी मेरा भाई डोलू बहुत छोटा है। जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। आपका प्यार तो उससे मिल रहा है, मगर उसे एक माँ की भी ज़रूरत है। अगर आपकी पत्नी आ जाएगी तो उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। आप उसे पापा का प्यार देना और आपकी पत्नी उसे माँ का प्यार देगी। चिड़िया बहन, तुम कह तो सही रही हो, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कल्लू कौवा सोनी चिड़िया की बात मानकर एक सुंदरी कौवी से शादी कर लेता है। कल्लू कौवा की पत्नी सुंदरी कौवी अपने छोटे देवर का बहुत ख्याल रखती है। कौवी अपने देवर को तरह तरह का भोजन पकाकर खिलाती है। उससे कोई काम भी नहीं करवाती थी। वो अपने देवर से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों के बाद सुंदरी कौवी का स्वभाव बदल जाता है। अब तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि किसी काम को हाथ ना लगाओ। सारा दिन पड़े पड़े खाते रहते हो। आज से पूरे घर की सफाई तुम करोगे, मुझसे अब करा नहीं जाता। भाभी जी, आप चिंता ना करें, मैं आज से पूरे घर की सफाई किया करूँगा। उसी दिन से सुंदरी कौवी डोलू कौवा से घर के सारे काम करवाती है और अगर उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो वह उसे मारा भी करती थी। साथ ही साथ डोलू कौवा को धमकी देती है कि अगर तुमने अपने भाई को बताया तो मैं और मारूंगी। इस डर की वजह से डोलू कौवा अपने भाई कल्लू कौवा को कुछ नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी कौवी की माँ सुंदरी से मिलने आती है। सुंदरी बेटी, ये तुम्हारा देवर कब तक तुम पर बोझ बना रहेगा? माँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस डोलू कौवा का क्या करूँ? डोलू कौवा वहीं पर बैठा अपनी भाभी की बातें सुन रहा था। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? जाओ मेरी माँ के लिए चाय बना कर लाओ। उसके बाद डोलू कौवा चाय बनाने किचन में चला जाता है। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी।